तुम लोगों ने सुना होगा कि आजकल के जेनजी बच्चे अपने माँ बाप के हाथों से निकल रहे हैं, घर में किसी का कहना नहीं मान रहे, बड़ों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, जो कि गलत है, मैं मानता हूँ। लेकिन वहीं ये बातें सही होती अगर मेरे पेरेंट्स इस बच्चे के पेरेंट्स की तरह होते। मैं वैसा जेनजी बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो फिर भी अच्छा होगा ये करने के। डोंट नो इनके पेरेंट्स ने इन्हें ये सब करने के लिए परमिशन कैसे दी होगी। इंटरनेट पर तुमने इस बच्चे की वीडियो तो देखी ही होगी, जिसमें ये दिखाया जाता है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही क्लोज है लॉर्ड कृष्णा के या फिर किसी भी हिंदू गॉड के। गैस व्हाट, हाल ही में एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें एक बाबा इस बच्चे को खुद से दूर कर रहे हैं। और जब उन बाबा से पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने ये कहा, इतना मूर्ख लड़का है वो। As you can see इन बाबा के स्टेटमेंट से ये साफ पता चलता है कि he was annoyed with this child। बट वो क्या चीज थी जिस वजह से ये बाबा उस बच्चे को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, और ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से कई यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो इसको जानने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जो इस बाबा पर बनाई गई थी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और घंटों रील्स देखी, लेकिन मुझे कहीं भी कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं मिल रहा था। एंड ऐसे में मुझे एविडेंस के लिए इस बच्चे की सारी वीडियोस देखने पड़ते, बट मैं उतना मेहनती नहीं हूँ। देन मुझे एक यूट्यूब चैनल मिलता है नेम्ड ओनली देसी। वेल, मैं इस चैनल को बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। अंकित भाई काफी फनी मूवी रोस्ट वीडियो बनाते हैं, तो मैंने जब इस चैनल को देखा तो मैंने इस पे एक वीडियो देखी, ये वाली। एंड तुम्हें मानना पड़ेगा क्या रिसर्च करा है अंकित भाई ने इस पे, इट्स इनसेन। इन्होंने इस बच्चे की सारी वीडियोस, इंटरव्यूज एंड रील्स को देखा और उनमें एक पैटर्न को नोटिस किया। जो भी ये बच्चा एक इंटरव्यू में बोलता था, वही सेम चीज ये दूसरे इंटरव्यू में बोलता था। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही। नाउ व्हाट, वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों वो ऐसे लेम स्टेटमेंट्स दे रहा है जिसमें वो खुद को भगवान का साथी बताता है? द रीजन इज हिज पेरेंट्स। क्योंकि अंकित ने एक और चीज नोटिस करी थी जिसमें इसके फादर के स्टेटमेंट्स को ये एज इट इज दूसरे इंटरव्यूज में बोलता था। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ, एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ, जिससे हमें ये साफ पता चलता है कि इस बच्चे से ये सभी चीजें उसके पेरेंट्स करवाते हैं, एंड ये बस उनकी दी गई स्क्रिप्ट्स को रीड करके रट्टू तोते की तरह बक देता है। And now here comes the serious part। इसके पेरेंट्स ने आइसक्रीम रिलेटेड बिजनेस के लिए कुछ लोगों से बहुत बड़ा अमाउंट लिया था जो कि डूब गए थे। देन उन्होंने अपने बच्चे को एज अ प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया इन द नेम ऑफ गॉड। एंड सुनने में ये भी आ रहा है कि ये बच्चा मीट वगैरह खाता है, और तो और अंडरवर्ल्ड से भी इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। और इतना सब होने के बाद भी इन पेरेंट्स की अकड़ नहीं गई। इन्होंने 7 यूट्यूबर्स के ऊपर केस फाइल किया है जिन्होंने इन पर वीडियो बनाई है। खैर जो भी है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई इस बच्चे की बात, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको जाने कितने बच्चे मिलेंगे जो यही सेम चीज कर रहे हैं। जिस एज में इन्हें ज्ञान लेना चाहिए ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। और शर्म की बात तो यह है कि लोग इनका ज्ञान ले भी रहे हैं, वो भी बड़े प्यार से। और कुछ बच्चे तो डिट्टो दूसरे बाबाओं की कॉपी कर रहे हैं। चिंतित है, धंधे पानी के लिए चिंतित है, उन्नति होगी, जाओ, आशीर्वाद है। क्या इन बच्चों को थोड़ा सा भी आइडिया होगा वैलिडेशन, एड रेवेन्यू या स्पॉन्सर्स का? इन बच्चों को देखकर दूसरे बच्चे भी ऐसा ही करने लगेंगे। लोग कहते हैं हमारा देश बहुत बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन किधर किसी को नहीं पता। अभी आपने देखा कि स्पिरिचुअलिटी में बच्चों को यूज करके कैसे पैसे कमाते हैं। अब आप देखेंगे कि लव और लस्ट में बच्चों को कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो मार्केट में ज्यादा बिकती हैं। इमेजिन करो तुम्हारा एक बच्चा है और वो रो रहा है। उसे चुप कराने के लिए तुमने अपना फोन उसे दे दिया, जिसमें वो इस टाइप की वीडियो देख लेता है। शादी बेशक नहीं हुई तुमसे, लेकिन प्यार अपनी बीवी मान के ही करता हूँ। अब वो तुम्हारे पास आकर एक गर्लफ्रेंड की डिमांड करता है, एंड सेम गोज विद द गर्ल। तुम्हारी लड़की भी इन वीडियोस को देखकर तुमसे बॉयफ्रेंड का डिमांड करने लगती है। तो क्या तुम उसे बॉयफ्रेंड ला कर दोगे? फर्स्ट क्लास खत्म हुई नहीं, ला भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ला कर दो इन्हें। एंड द डिस्टर्बिंग पार्ट इज ये वीडियो छोटे बच्चों के मन में सिर्फ रिलेशनशिप में आने के थॉट्स को ही नहीं, बल्कि सेक्सुअलिटी को भी ट्रिगर करता है। हे भगवान, ये बंदा हर बात में किस क्यों बोले जा रहा है? ये सब किसके लिए? किसको पता है किसकी किस्मत में क्या लिखा है? किससे मिलना, किससे बिछड़ना? किस बोलना बंद करो, नहीं तो अभी टेबल पे चढ़ के तुम्हें किस कर दूंगी।
It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. एंड इस वजह से पता नहीं कितने छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे हेनस क्राइम करे होंगे जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस टाइम में इनके माइंड को नई चीज़ें सीखने के लिए क्यूरियस होना चाहिए था, उस टाइम पे इनके माइंड में ये चल रहा है कि कल रिया का बर्थडे है, उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या गिफ्ट दिया जाए। लेट्स थिंक अबाउट इट कि ये जो बच्चे वीडियोस बना रहे हैं उन्हें ये सब करने के लिए परमिशन कौन दे रहा है? ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स। एंड इनकी स्क्रिप्ट्स कौन लिख रहा है? उनके पेरेंट्स या फिर कोई अगल से पैदल उनका मैनेजर। बिकॉज वॉच दिस। गाइस मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखा भी है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई बुक रीड कर रहा है। जो भी इंसान इनके पीछे है ना भाई, बहुत गलत कर रहा है तू। इनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया तूने। अब ये कभी भी एक रिस्पेक्टेड लाइफ नहीं जी पाएंगे। एंड इनके फ्यूचर को बर्बाद करने में इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। इन्होंने पैसों के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट इन बच्चों को इतना भी नहीं पता होगा कि इनके ऊपर कितनी सारी वीडियोस बन गई हैं जिसमें इन्हें तरह तरह से ट्रोल किया जा रहा है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि इनके पेरेंट्स ये वल्गर चीज तभी करने दे रहे हैं जब उन्हें कोई फायदा हो रहा है, जो है वैलिडेशन और मनी। ठीक इसी तरह से कुछ सालों पहले एक बच्ची की न्यूज आई थी जिसने उरी मूवी में काम किया था। मूवी में हमें वो बच्ची जितनी भोली दिखती है उतनी ही उस न्यूज में बोल्ड, जिसे देखकर बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, जिसमें से एक ये था कि उसके पेरेंट्स ने उसे ग्रोथ हार्मोन के डोजेस देकर इतना बड़ा किया है। आई डोंट नो कि ये न्यूज कितना सच था या झूठ, बट आई नो कि ये पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें यूज कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। इन बच्चों को इस टाइम पर नॉलेज गेन करनी चाहिए, ना कि देनी चाहिए। उन्हें इस टाइम पर यह सीखना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। और किसी भी चीज़ को करने का एक सही समय होता है जो अभी नहीं है। और पेरेंट्स अपने बच्चों को सही राह पे लाएं, ना कि गलत राह की तरफ धकेल दें। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग ही हैं जो इन्हें इतना फेमस करते हैं। आप लोग ही हैं जो इनकी वीडियोस देखते हैं। आप लोग ही हैं जो इनकी वीडियोस को लाइक करते हैं। और आप लोग ही हैं जो इनकी वीडियोस पर कमेंट करके इनकी वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ाते हैं। और अगर आपको कमेंट्स करने ही हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू। रिमेंबर, आप जब भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं चेक करिए कि कहीं वो हमारी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा। बिकॉज वी द ऑडियंस वी डिसाइड हु डिजर्व्स वैलिडेशन। एंड ऐसा करके आप इन बच्चों को स्कूल भी भेज सकते हो, ना कि इनकी वीडियो पर कमेंट करके, क्योंकि व्यूज ही नहीं आएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो वीडियो नहीं बनेगी, और वीडियोज नहीं बनेगी तो इनके पेरेंट्स को इन्हें स्कूल भेजना पड़ेगा ताकि पढ़ लिख के ये पैसे कमाएं। सो इट्स इन योर हैंड कि आप किस टाइप के कंटेंट को बढ़ावा देते हो। एंड जैसे ये बच्चे अपने जनरेशन के बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, वैसे ही रजत दलाल हमारी जनरेशन को बिगाड़ रहा है, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो कि तुम्हारे सामने दिख रही होगी। तुम उसे जाकर देख सकते हो। एंड ऑल्सो मैं और एपी जाकिर नायक वाली वीडियो पर काम कर रहे हैं जो कि तुम्हें जल्दी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए तुम लोग हमारी बाकी की वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। गाइस मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखे भी है, और अब तो दो बेस्टी भी है। तुम्हारे पास क्या है? हाय। बेटा मेरे पास 10th का सर्टिफिकेट है।